My dear students, once again welcome to all of you. Students, लास्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा लेसन वर्ग समीकरण इसके प्रकीर्ण प्रसंग्रह 2 के 13 प्रश्नों को हल कर चुके हैं और कुल मिलाकर के इस प्रकीर्ण प्रसंग्रह 2 में कुल मिला के 15 प्रश्न हैं। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग आगे का प्रश्न यानी कि 14वां प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 14वां प्रश्न दिख रहा है। क्या है प्रश्न? तड़वेल में किसान श्री दिनेश के आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी से 10 मीटर अधिक है। उस खेत में बारिश का पानी एकत्र करने के लिए खेत की चौड़ाई के 1/3 गुने भुजा वाले वर्गाकार खेत में तालाब का निर्माण किया। तब मूल खेत का क्षेत्रफल खेत में बने तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना होता है। तो उस खेत की लंबाई और चौड़ाई तथा खेत में बने तालाब की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो बच्चों प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लिखने में बड़ा है, वाक्य ज़्यादा वाक्य दिया है, पर प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन ध्यान से इसको समझना। तड़वेल में किसान, तड़वेल जगह का नाम है, एक किसान जिनका नाम है श्री दिनेश जी के आयताकार खेत की लंबाई। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग रफली समझ लेते हैं। प्रश्न को पहले रफली हम लोग समझ लेते हैं। जो श्री दिनेश एक किसान हैं, उनका खेत कैसा है? आयताकार खेत है। तो मान लीजिए आयताकार खेत हो गया। कैसा खेत हो गया? आयताकार। अब देखते हैं एक एक शर्त को हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे और समीकरण कैसे बनेगा उस पर हम लोग जरा विचार करेंगे। श्री दिनेश के आयताकार खेत की लंबाई, तो हमने इसको क्या मान लिया? ए आयताकार खेत है। अच्छा, ए वाला जो भाग है ये आयताकार खेत की लंबाई हो जाएगी। अच्छा, आयताकार खेत है तो जितना ये भुजा होगी उतना भुजा ये होगी। तो ये दोनों भुजाएं क्या हैं? लंबाई हैं। अच्छा, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। इतना बात समझ में आई। आयताकार खेत है, आयत की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। ये चौड़ाई है तो ये भी उतना ही होगा, ये भी आयताकार खेत की चौड़ाई है। अब हम लोग प्रश्न में दी गई शर्त जरा समझते हैं। आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी से 10 मीटर अधिक है। आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई किसके बराबर है? चौड़ाई के 2 गुने से 10 मीटर अधिक है। ये बात समझ में आई क्या? शर्त समझ में आ गई क्या? क्या इसमें शर्त दिया है? आयताकार खेत की लंबाई, ध्यान से समझना। आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी से 10 मीटर अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 10 मीटर अधिक है। बात समझ में आ गई? ये लंबाई हो गई। किसकी लंबाई? आयताकार खेत की। अच्छा, अगर आयताकार खेत की चौड़ाई को हम लोग मान लें क्या? x माना। आयताकार खेत की चौड़ाई कितना है? x है। तो लंबाई कितना हो जाएगी बताओ? तो उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 10 मीटर अधिक। ये बात समझ में आ गई क्या? तो चौड़ाई हमने मान लिया कितना? x। तो लंबाई कितना मिल गई? 2x + 10। मीटर में मान लेंगे। माना आयताकार खेत की चौड़ाई x मीटर, इसलिए दी गई जानकारी के आधार पर आयताकार खेत की लंबाई इतना मीटर हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? अच्छा, आगे क्या शर्त दिया है? आगे शर्त दिया है उस खेत में बारिश का पानी एकत्र करने के लिए, बारिश होती है तो एक वहाँ वो खेत में तालाब बना रहा है। बारिश का पानी एकत्र होने के लिए खेत की चौड़ाई के 1/3 खेत की चौड़ाई के 1/3 गुने भुजा वाले वर्गाकार खेत में तालाब का निर्माण किया। तो दिनेश ने, जो किसान है दिनेश, उसने क्या किया? बारिश में जब बारिश होती है उस पानी को एकत्र करने के लिए आयताकार खेत में एक तालाब का निर्माण किया
और जो तालाब बनाए ना वो तालाब कैसा है, वर्गाकार है। तो चलो मान लो यहाँ हमने एक वर्गाकार एक तालाब बना दिया। किसी कोने में बना सकते हैं, जरूरी नहीं एक बीच में ही बनाओ, ऐसा कुछ नहीं दिया एक बीच में बनाए, कॉर्नर पे बनाए, कहीं भी हम लोग प्रश्न को समझने के लिए इस खेत के अंदर एक तालाब बना दिया। अच्छा, ये तालाब कैसा है, वर्गाकार है। तालाब कैसा है, वर्गाकार। वर्गाकार मतलब वर्ग के जैसा है, और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अच्छा, जो वर्गाकार तालाब बनाए ना, इसकी भुजा क्या कितना बता रहा है, इसकी भुजा बता रहा है खेत की चौड़ाई के 1/3 गुना। खेत की चौड़ाई के 1/3 गुने भुजा वाले वर्गाकार खेत में तालाब का निर्माण किया। समझ में आए क्या? ये जो तालाब है ना, इसकी भुजा कितना, चौड़ाई का 1/3, तो चौड़ाई x माना है, इसका 1/3 मीटर। बात समझ में आ गई। अब सबकी भुजाएं हमको मिल गई, और क्या दिया है, तब मूल खेत का क्षेत्रफल। मूल खेत कौन सा है, यही आयताकार। ये जो आयताकार खेत है ये मूल मतलब ओरिजिनल मूल खेत। तब मूल खेत का क्षेत्रफल खेत में बने तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना होता है। तो उस खेत की लंबाई और चौड़ाई तथा खेत में बने तालाब की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो आइए प्रश्न को जरा हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। माना आयताकार खेत की क्या हमने माना है, चौड़ाई कितना, x मीटर है। माना आयताकार खेत की चौड़ाई कितना है, x मीटर। दी गई जानकारी के आधार पर, दी गई जानकारी के आधार पर खेत की लंबाई कितना हो जाएगी बताओ। अरे यही दिया है ना, आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 10 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितना हो गई, चौड़ाई के 2 गुने से 10 मीटर अधिक है, ये खेत की लंबाई हो गई। इतना बात समझ में आई। अच्छा, अब तालाब की भुजा वर्गाकार तथा वर्गाकार तालाब की भुजा कितना है, वर्गाकार तालाब की भुजा कितना है, खेत की चौड़ाई का 1/3 गुना है। प्रश्न समझ में आए क्या? वर्गाकार तालाब की भुजा खेत की चौड़ाई कितना माना है, x माना है, इसका 1/3 गुना है। खेत की चौड़ाई का 1/3 बराबर, यहां लिख दिया मीटर। अच्छा, मीटर क्यों लिख रहे हैं, जो क्षेत्रफलों का अंतर दिया है ना वो मीटर में दिया है, तो इकाई यहाँ पर यूनिट क्या लेना है, मीटर लेना है। तो चलिए इतना हो गया। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है, खेत का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल। खेत मतलब मूल मतलब जो ओरिजिनल तो हमारा यही है। तब मूल खेत का क्षेत्रफल खेत में बने तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना होता है। मूल खेत का क्षेत्रफल किसका 20 गुना होता है, खेत में बने तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना होता है। 20 गुना किसका, तालाब के क्षेत्रफल का। बात समझ में आ गई क्या, तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना। अच्छा, खेत कैसा है, आयताकार है। खेत कैसा है, आयताकार है। तालाब कैसा है, वर्गाकार है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो खेत का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि खेत क्या है, आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई।
अच्छा, तो खेत की लंबाई कितना है? लंबाई ये देखो 2x धन 10, ये लंबाई है खेत की। खेत की चौड़ाई कितना है? x मीटर। तो ये दोनों का गुणा कर देंगे, जो मूल खेत है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो मूल खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है? 2x धन 10 मीटर गुणे कितना? चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? x मीटर बराबर 20 गुणे तालाब का क्षेत्रफल। लेकिन तालाब क्या है? वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग मतलब क्या? भुजा गुणे भुजा। तो ये जो तालाब है इसकी भुजा कितना है? 1/3x, इसका वर्ग कर दो, इसका क्षेत्रफल निकल गया। किसका? तालाब का क्षेत्रफल। अच्छा, सूत्र कौन कौन सा हमने लगाया? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई, तथा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा लिखो, और चाहे वर्ग लिख दो, भुजा का वर्ग लिख दो। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो चलिए अब यहां से देखो, इसको हम लोग हल करेंगे तो हमको वर्ग समीकरण मिलेगा। आइए इसको हल करके वर्ग समीकरण प्राप्त करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग गुणा कर दे रहे। x का गुणा एक कोष्ठक में करेंगे। x का गुणा 2x में करोगे कितना आएगा बताओ? 2x स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? 2x गुणे x, x का x से गुणा x का वर्ग, फिर x का गुणा 10 में 10x आ जाएगा, 10x आ गया। बराबर कितना है? बराबर कितना है? 20, बराबर 20 गुणे कितना? 1/3x का, ये देखो पूर्ण वर्ग है, तो 1 का वर्ग कितना? 1, 3 का वर्ग 9। तो यहां पर कितना लिख दूं? 1/9। x का वर्ग करोगे कितना? x का वर्ग। बात समझ में आ गई क्या? देखो यहां से वर्ग समीकरण आपको दिख रहा होगा। इसको और हम लोग मानक वर्ग समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो ये देखो बटे में 9 है ना, अगर हम लोग इसको 9 से गुणा कर दें तो जो हर में 9 है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको 9 से गुणा कर देते हैं, इसको 9 से गुणा कर देते हैं। या ऐसा 9 से गुणा मत करिए, थोड़ा और सरल हम लोग इसको करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 10x, ये देखो 20 का गुणा 1/9 से कैसे करेंगे? 20 मतलब क्या? 20/1, कोई संख्या लिखी है उसका हर आप 1 लिख सकते हैं। तो ये देखो 20/1 गुणे 1/9, ये दोनों भिन्न है ना, और भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं? अंश का अंश से, हर का हर से। तो 20 का गुणा 1 में करेंगे कितना? 20, 9 1 के कितना? 9, इधर कितना? x स्क्वायर। अब देखो 9 इधर बटे में है ना, तो 9 को इधर लाएंगे, गुणा हो जाएगा। 9 गुणे 2x स्क्वायर प्लस 10x, इधर कितना बच गया? 20x स्क्वायर। तो अब ये 9 का इसमें गुणा कर दो, 9 दूनी कितना? 18x स्क्वायर प्लस 9 दहाम कितना? 90x बराबर कितना? 20x स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? इधर बड़ी संख्या है तो इसको हम लोग उधर ले लेते हैं, ये सारे पदों को हम लोग उधर कर लेते हैं। इधर क्या बचेगा? 0। ये दोनों पदों को हम लोग उधर लेके जा रहे हैं। अच्छा, इधर पहले से क्या है? 20x स्क्वायर है, 18x स्क्वायर को इधर कर दिया कितना? माइनस 18x स्क्वायर। 90x प्लस 90x इधर ले गए तो माइनस 90x। अच्छा, अब कितना आ गया? 0 बराबर 20x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर कितना आएगा? 2x स्क्वायर माइनस कितना? माइनस 90x। बात समझ में आई क्या? 2x स्क्वायर माइनस 90x। तो इसका मान देखो, जरा ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर माइनस 90x बराबर कितना? 0। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर माइनस 90x बराबर 0। तो इधर मैं कॉमन ले लूं क्या कॉमन ले लूं बताओ? 2 और 90 में क्या कॉमन है? 2। कॉमन मतलब क्या? इससे भाग दे सकते हैं क्या? बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर सके। तो देखो 2 से भाग जाएगा, 90 को 2 से भाग दे देंगे 45 आ जाएगा। तो इन दोनों पदों में 2 कॉमन ले लिया।
यहां से यक्स स्क्वायर और यक्स से यक्स कॉमन ले लिया। अच्छा तब बचेगा क्या, यहाँ यक्स बचा, माइनस 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 45, यक्स तो कॉमन ले लिया बराबर कितना 0। ये बात समझ में आ गई क्या। तो यहां से इस 2 को हम लोग बराबर के उधर अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स गुड़े यक्स माइनस 45 बराबर 0/2। बात समझ में आई क्या। 2x गुड़े कितना यक्स माइनस 45 बराबर 0। तो यक्स इंटू ये जो 2 है ये देखो गुड़े में है ना, बराबर के उधर गया क्या हो गया 0/2। तो अब आप यहां से लिख डालिए, थोड़ा वीडियो को रोक करके यहां से लिख लीजिए क्योंकि जगह कम है। तो मैं यहां से अब इसको शुरू करूंगा। ओके, तो चलिए यहां से हम लोग शुरू करते हैं। यहां मैं ये रब कर दे रहा हूं। तो यहां से देखिए कितना आ गया, कितना आ गया बताइए, यक्स इंटू यक्स माइनस 45 बराबर 0। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, 2 गुणनखंड है, यक्स गुड़े यक्स माइनस 45। जब 2 गुणनखंडों का गुणनफल 0 होता है तो प्रत्येक गुणनखंड में मालूम नहीं कौन सा 0 हो सकता है, कोई तो 0 होगा, कोई एक गुणनखंड जरूर 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा या तो कोई एक 0 होगा। तो यहां से आपको नियम मालूम है, एक बार इसको यक्स बराबर 0 या यक्स माइनस 45 बराबर 0। यहां से देखो यक्स बराबर 0 तो आया, लेकिन यहां से क्या आ गया, यक्स बराबर 45 आ गया, यक्स बराबर आ गया 0, यक्स बराबर कितना आ गया 0। अच्छा, जब ऐसे प्रश्न रहता है, वर्ड प्रॉब्लम रहता है, उपयोजन रहता है, एप्लीकेशन रहता है, तो जब यक्स का मान निकलता है तो हम लोग चेक करते हैं। याद आ रहा है क्या, क्या चेक करते हैं, कहीं कोई मान असंगत तो नहीं है। तो यहां से देखिए ये जो यक्स बराबर 0 है, ये मुझको लग रहा है कि यह मान असंगत है। क्यों असंगत है, क्योंकि आयताकार खेत की चौड़ाई हमने क्या माना था, यक्स। तो खेत की चौड़ाई यक्स 0 हो सकती है क्या, खेत की चौड़ाई 0 होगी, नहीं होगी 0। तो अब लिखेंगे चूंकि यक्स यह खेत की चौड़ाई है, इसलिए यक्स जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा, यक्स 0 के बराबर नहीं होगा। तो यक्स किसके बराबर होगा बताओ, यक्स किसके बराबर हो जाएगा, 45 के बराबर हो जाएगा। अर्थात खेत की चौड़ाई कितना, 45 मीटर। बात समझ में आ गई क्या। अब इधर से आप लिख डालो, इसको लिख डालो, मैं वहां से अब लिखने जा रहा हूं। यक्स बराबर कितना आ गया 45, और यक्स आपने क्या माना है, खेत की चौड़ाई। अतः खेत की चौड़ाई कितनी, खेत की चौड़ाई कितना 45 मीटर। अच्छा, लंबाई कितना है 2x + 10। तो इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं, यक्स बराबर कितना आया 45। तो यहां लिख देते हैं, इसलिए खेत की चौड़ाई बराबर कितना 45 मीटर, तथा लंबाई निकालते हैं। लंबाई कितना है 2x + 10 है। अरे देखो यहाँ जो आपने माना था प्रश्न में, जो जानकारी दी थी उसके आधार पर खेत की लंबाई क्या, चौड़ाई के 2 गुने से 10 अधिक, मतलब 2x + 10, यही है ना खेत की लंबाई। तो इसमें यक्स का मान रख दो, कितना 45 + 10, तो 2 गुणे 45 कितना 90 धन 10, कितना आ गया 100 मीटर। खेत की लंबाई, इसलिए खेत की लंबाई कितना हो गई 100 मीटर। अच्छा, एक चीज और ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, जो तालाब, आयताकार खेत के अंदर एक तालाब का निर्माण किया था, तालाब का जो निर्माण किया था वो वर्गाकार था, और तालाब की भुजा कितना 1/3 यक्स मीटर। आयताकार खेत की चौड़ाई का 1/3 गुना थी क्या, वर्गाकार तालाब की भुजा। तो वर्गाकार तालाब की भुजा, वर्गाकार तालाब की भुजा बराबर कितना 1/3 गुणे यक्स, 1/3 गुणे यक्स, 1/3 यक्स का मान कितना निकाला आपने
कितना निकाला बताओ, यस का मान 45, तो 3 से कट गया, कितना आ गया 15। अतः वर्गाकार तालाब की भुजा बराबर कितना 15 मीटर। बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आपको मैं प्रश्न चेक करने बता रहा हूं कि आप अपने उत्तर की जांच किस तरह से करोगे। तो चलिए यहां से हम उत्तर की जांच कर लेंगे। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं यहां से। उत्तर की जांच, शर्त इसमें दिया है, शर्त इसमें क्या दिया है, मूल खेत का क्षेत्रफल तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना है। अच्छा बताइए मूल खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब यहां मैं उत्तर की जांच कर रहा हूं, उत्तर की जांच कर रहा हूं। किसकी जांच कर रहा हूं? उत्तर की, आंसर की। ये आपको सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो शर्त क्या है प्रश्न में? मूल खेत का क्षेत्रफल किसके 20 गुना है? तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना है। अच्छा मूल खेत का क्षेत्रफल, तो मूल खेत की लंबाई बताओ। लंबाई देखो 100 है, चौड़ाई कितना है 45, तो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 100 गुणे 45, 4500 वर्ग मीटर। ये किसका क्षेत्रफल है? मूल खेत का क्षेत्रफल है। अच्छा तालाब का क्षेत्रफल बताओ। तालाब कैसा है? वर्गाकार है। तालाब कैसा है? वर्गाकार है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा कितना है? 15 ना, 15 का वर्ग मतलब 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 कितना 225। अब शर्त जना मिलाते हैं। मूल खेत का क्षेत्रफल, ये जो मूल खेत का क्षेत्रफल है क्या ये इसका 20 गुना है? ये तालाब का क्षेत्रफल है, तालाब के क्षेत्रफल का ये 20 गुना है क्या? अच्छा इसको 20 से गुणा करके देखते हैं। 0 0 0, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, ये देखो आया। तो ये तालाब का क्षेत्रफल इसका 20 गुना मूल खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, अर्थात हमारा उत्तर क्या है? सही है। तो अब प्रश्न को नोट कर डालिए। तो आइए बच्चों अब देखते हैं इस प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का आखिरी प्रश्न और साथ ही इस लेसन का आखिरी प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? 15वां प्रश्न है। तो 15वां प्रश्न देखिए क्या है प्रश्न। एक टंकी को 2 नल से पूरा भरने में 2 घंटे लगते हैं। अकेले छोटे नल से टंकी को भरने में लगने वाला समय बड़े नल से लगने वाले समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो प्रत्येक नल को वह टंकी भरने के लिए कितना समय लगेगा? तो बच्चों इस प्रश्न में क्या है, एक टंकी दिया है। तो आइए पहले हम लोग इसको रफली समझ लेते हैं। मान लो ये कोई टंकी है, ये मान लिया टंकी है, इसको 2 नलों द्वारा भरा जाता है। एक नल मान लो ये है, एक नल, दूसरा नल इधर है। बात समझ में आई क्या? ये 2 नल है। ये दोनों नल जब साथ में भरना शुरू करते हैं टंकी को, दोनों नल को खोल दिया एक ही साथ, तो टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं। कब 2 घंटे लगते हैं? जब दोनों साथ ही भरते हैं, एक ही साथ शुरू होते हैं। दोनों नल को खोल दिया, इसको भी खोल दिया, इसको भी खोल दिया, तो टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं। अच्छा अब कंडीशन दिया है कि अकेले छोटे नल से टंकी को भरने में लगने वाला समय बड़े नल से लगने वाले समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। बात समझ में आई क्या? अगर अकेले ही छोटे नल से अगर हम लोग टंकी भरें, छोटे नल से, अकेले बड़े नल से नहीं, छोटे नल से अगर हम लोग टंकी को भरें तो कितना समय लगेगा? बड़े नल से जितना समय लगेगा उससे 3 घंटा अधिक लगेगा। बात समझ में आई? तो बच्चों ये सर समझ में आ गई क्या? छोटा नल, जो छोटा वाला नल है, अगर अकेले इससे हम लोग टंकी को भरें, यह जो छोटा वाला नल है ना, जो बड़ा वाला नल है उससे टंकी को भरने में 3 घंटे अधिक लेता है। अच्छा अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो
ये बड़ा वाला नल टंकी को क्या मान लिया 10 घंटे में भरता है, अकेले टंकी को कितने घंटे में भरता है, 10 घंटे में। बड़ा वाला नल टंकी को अकेले कितने घंटे में भरता है, 10 घंटे में। तो छोटा वाला नल बड़े वाले नल से लगने वाले समय से 3 घंटा अधिक लेता है। मतलब छोटा वाला नल अकेले कितने घंटे में भरेगा, ये 10 घंटे में भर रहा है, तो छोटा वाला कितने घंटे में भरेगा, 10 धन 3 बराबर 13 घंटे में। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात क्लियर हो गई क्या? अच्छा, दोनों मिल करके पूरा टंकी को कितने घंटे में भरते हैं, 2 घंटे में भरते हैं। अच्छा, अगर हमने माना बड़ा नल अकेले टंकी को x घंटे में भरता है, बड़ा नल अकेले टंकी को x घंटे में भरता है, तो बताइए छोटा वाला नल, ये छोटा वाला जो नल है ये कितने घंटे में भरेगा, x प्लस 3 घंटे में। बात समझ में आ रही है ना? प्रश्न में तो यही जानकारी दिया है ना कि छोटा वाला नल अकेले टंकी को जितने समय में भरेगा वो 3 घंटे ज्यादा लेगा, किसकी अपेक्षा, बड़े वाले नल की अपेक्षा। तो ये बात समझ में आ गई क्या? माना बड़ा नल अकेले टंकी को भरने में x घंटे लेता है या x घंटे लगेंगे, तो छोटे वाले नल को टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, x प्लस 3 घंटे। दोनों मिल करके टंकी को कितने समय में भरते हैं, 2 घंटे में। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं अगर ये बड़ा वाला नल टंकी को 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में इसका कौन सा पार्ट भरेगा? पूरा टंकी को 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, इसका 10वां पार्ट। अच्छा, नहीं समझ में आया, ऐसे समझो। मान लिया बड़ा वाला नल इस टंकी को 2 घंटे में भरता है, कितने घंटे में, 2 घंटे में पूरा भरता है, तो 1 घंटे में बताओ, 1/2 भाग। 2 घंटे में पूरा तो 1 घंटे में आधा, मतलब 1 कितना हो जाएगा, 2, 1/2। अच्छा, ऐसे ही अगर बड़ा वाला नल टंकी को 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, इसका 1/10 भाग, 10वां भाग भरेगा 1 घंटे में, 10वां भाग, तभी तो 10 घंटे में पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अच्छा, अगर बड़ा वाला नल टंकी को x घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। बात समझ में आई क्या? 1/x भाग भरेगा। अच्छा, 2 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 1/x, तो 2 घंटे में कितना, 2/x। 1 घंटे में 1/x, तो इसको 2 से गुणा कर दो, 2 घंटे का हो गया। 2 घंटे में बड़ा वाला नल टंकी का इतना भाग भरेगा। बात समझ में आई क्या? अच्छा, छोटा वाला नल टंकी को 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x प्लस 3, इतना भाग भरेगा। मेन चीज यही है, आपको समझ में आना चाहिए। छोटा वाला नल अकेले टंकी को कितने घंटे में भरता है, x प्लस 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना, 1/, कुल समय, तो 2 घंटे में कितना, इसको 2 से गुणा कर दिया। अरे 1 घंटे में इतना भर रहा है, तो 2 घंटे में 2 से गुणा कर दिया। अब दोनों नल मिल करके 2 घंटे में पूरा टंकी भर लेते हैं, तो बड़े नल द्वारा भरा गया भाग कितना है, 2 × 1/x। अच्छा, इस 2 × 1/x ये बड़ी नल द्वारा भरा गया भाग है। अच्छा, छोटा नल कितना, 2 × 1/x प्लस 3। ये दोनों का 2 घंटे इसने भरा, 2 घंटे इसने भरा, साथ में ही भरा, तो टंकी पूरा भर गई ना। 1 टंकी भर गई, तो यहाँ बराबर क्या लिख देंगे, 1। बात समझ में आई क्या? अब इसको ही हम लोग सरल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्ग समीकरण मिल जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? रफली आपको समझ में आए क्या? चलिए, अब इसका आंसर हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। माना अकेले बड़ा नल, चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। माना अकेले बड़ा नल टंकी को कितने घंटे में,
यक्स घंटे में भरता है। बड़ा वाला नल टंकी को कितने घंटे में, यक्स घंटे में भरता है। यक्स घंटे में भरता है। अच्छा, इसलिए छोटा नल अकेले टंकी को कितने घंटे में भरेगा बताओ। बड़ी वाले नल से छोटे वाले नल को 3 घंटे ज़्यादा लगता है, तो बड़ा वाला नल यक्स घंटे ले रहा है, तो छोटा वाला जो नल है अकेले टंकी को कितने घंटे में भरेगा, यक्स प्लस 3 घंटे में भरेगा। तो बात समझ में आई क्या है। अच्छा, अब दोनों मिलकर के 2 घंटे में एक टंकी भर देते हैं, तो मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, बड़ा नल 2 घंटे में कितना भरेगा, छोटा नल 2 घंटे में कितना भरेगा। तो आइए अब बड़े नल द्वारा एक घंटे में टंकी का भरा हुआ भाग टंकी का कितना भाग भरेगा, 1/x भाग। बात समझ में आई क्या, 1/x भाग। जैसे मान लो नल टंकी को 2 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना, 1/2। यक्स घंटे में पूरा भरता है तो 1 घंटे में कितना, 1/x। इसलिए बड़े नल द्वारा 2 घंटे में टंकी का भरा हुआ भाग बताओ, भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा। 1 घंटे में कितना भरा, 1/x, तो 2 घंटे में 2 से गुणा कर दिया, 2 गुणे कितना, 1/x भाग। ये बात समझ में आ गई क्या। अब ऐसे ही हम लोग छोटे नल का निकालेंगे। छोटे नल द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा हुआ भाग 1 घंटे में। छोटा वाला नल टंकी को पूरा भरने में कितना समय ले रहा है, यक्स प्लस 3 घंटे, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x प्लस 3 भाग। ये इतना भाग समझ रहे हैं क्या, क्यों लिखा है भाग। जैसे मान लो कोई नल टंकी को 2 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में आधा भाग भरेगा, आधा भाग। अगर कोई नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना, 1/3 भाग। 1/3 मतलब 3वां भाग। तो बात समझ में आई क्या। अच्छा, अब छोटा नल, इसलिए छोटे नल द्वारा 2 घंटे में टंकी का भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 1/x प्लस 3, 2 से गुणा कर दिया तो ये 2 घंटे में इतना भाग भरेगा। कौन सा नल, छोटा वाला नल। अच्छा, 2 घंटे का क्यों निकाला, क्योंकि दोनों मिल करके 2 घंटे में भरते हैं, तो मतलब बड़ा वाला नल 2 घंटे चला, छोटा वाला नल वो भी 2 घंटे चला। तो जो बड़े वाले नल द्वारा टंकी का भरा हुआ भाग, छोटे नल द्वारा 2 घंटे में भरा हुआ भाग, दोनों को जोड़ेंगे पूरा एक टंकी भर जाएगी। अब लिखेंगे चूंकि दोनों नल 2 घंटे में एक टंकी भरते हैं, इसलिए अब देखो समीकरण बना, दोनों नल 2 घंटे में, दोनों नल मतलब बड़ा नल और छोटा नल। अच्छा, बड़ा वाला नल 2 घंटे में कितना भरा, बड़ा वाला नल 2 घंटे में कितना भाग भरा, यही ना बड़ा वाला नल। तो बड़े नल द्वारा 2 घंटे में भरा हुआ भाग 2 गुणे 1/x भाग। छोटे नल द्वारा 2 घंटे में भरा हुआ भाग ये है 2 गुणे 1/x प्लस 3।
2 गुणे 1/x+3 बराबर कितना 1। 1 क्यों? अरे पूरा 1 टंकी भर गई तो बराबर 1। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो यहां से कितने पद हैं? 2 पद हैं। एक पद ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद। तो क्या दोनों में 2 कॉमन ले लूं? 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 1/x। यहाँ 1/x, ये 2 कॉमन ले लिया तो 1/x-3 बराबर कितना 1। बात समझ में आई क्या? तो अब आप पूरा लिख डालिए, वीडियो को रोक करके पूरा लिख डालिए। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। तो आइए इसके बाद इसको हल करते हैं। ये दो कॉमन लिया हमने, ये ब्रैकेट में देखो इसका पूरा गुणा है। तो 2 को जब दाहिनी ओर लेके जाएंगे, किधर लेके जाएंगे? दाहिनी ओर। दाहिनी ओर ले जाएंगे तो इसका भाग लग जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो दाहिनी ओर कितना हो गया? 1/2। अच्छा बाईं ओर देखिए, 1/x धन 1/x+3 है। दोनों भिन्न है ना? दोनों क्या है? भिन्न है। और भिन्नों को कब जोड़ सकते हैं? जब उनका हर बराबर हो। हर बराबर है क्या दोनों का? नहीं। हर बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए या तो हम लोग लसावी लेते हैं या तो फिर तिर्यक गुणा करते हैं। तो आइए तिर्यक गुणा करते हैं। x+3 का गुणा 1 में कितना आ जाएगा? x+3 प्लस x का गुणा 1 में x हो गया, बटे ये दोनों का गुणनफल x गुणे x+3। ये समझ में आए क्या? ये समझ में आए क्या? अच्छा नहीं समझ में आए तो एक देखो, 2/3 धन 4/5 कैसे आप जोड़ोगे? 2 भिन्नों को हम लोग तभी जोड़ सकते हैं, तभी घटा सकते हैं जब उनका हर बराबर हो। अगर हर बराबर नहीं है तो हर को बराबर करने का आपके पास 2 मेथड होता है। एक तो लसावी लेते हैं, और लसावी अगर नहीं लिया आपने तो तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक गुणा कैसे करते हैं? 5 दूनी 10, 3 चौक 12। ये देखो जो बटे में लिखेंगे ना, ये दोनों का गुणा करके 3 गुणे कितना 5, या यहाँ डायरेक्ट आप 15 लिख दो, चाहे 3 गुणे 5। तो देखो ऐसे हमने किया, x+3 गुणे 1, x+3 आ गया, प्लस वहां प्लस लिखा, x का गुणा 1 से x आ गया, बटे में देखो दोनों का गुणा करके लिखा है x गुणे x+3। अब बात समझ में आ गई। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। x धन x कितना? 2x प्लस कितना 3, बटे इसका गुणा करो, x का गुणा x से, x का वर्ग, x का गुणा 3 से 3x बराबर कितना? 1/2। अब तिर्यक गुणा कर दूं, x² प्लस 3x का गुणा 1 से, इसके हर से इसका अंश, इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा। x² प्लस 3x का गुणा 1 से करेंगे, यही आएगा ना, x² प्लस 3x बराबर इसका गुणा 2 से, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिहाई 6, दोनों में गुणा करें। यहाँ अंश का गुणा हर से, अंश पूरा 2x धन 3 है, 2 से गुणा कर दिया तो ये मिल गया। तो x² प्लस 3x, ये 4x को इधर कर लिया -4x, 6 को भी इधर कर लिया -6, बराबर कितना आ गया? 0। अब यहां से देखो x², ये देखो दोनों सजाती हैं क्या? प्लस 3x माइनस 4x, दोनों सजाती है ना। सजाती पदों को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए दोनों पद सजाती हैं, लेकिन चिन्ह क्या है? विपरीत चिन्ह है। बड़ी संख्या का चिन्ह बड़ा है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख दिया। इसमें से इसको घटाएंगे 1x आएगा। बात समझ में आई क्या? अरे 4x में 3x घटा दिया। घटाया क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं का क्या चिन्ह विपरीत है, और जब चिन्ह विपरीत होता है तो हम लोग घटाते हैं। माइनस कितना 6 बराबर 0। तो देखो वर्ग समीकरण बन गया, वर्ग समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो कौन से मेथड से कर लो इसको? गुणनखंड मेथड से। चलिए इसको कर लेते हैं। तो ये प्लस इंटू माइनस, यहाँ क्या लिख दिया? माइनस। मध्य पद क्या है? माइनस है, यहाँ लिख दिया माइनस। तो माइनस इंटू माइनस क्या? प्लस। ये माइनस चिन्ह यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। अब संख्या में देखो ये 6 है, 1 है, 6 1 के कितना हो गया? 6। मध्य पद में क्या है? 1 है। संख्या बताओ, 3 और 2, 3 और 2। संख्या आपको निकालने आता है? तो चलिए मध्य पद यहाँ से हटा देते हैं। मैं यहाँ से अभी लिख रहा हूँ x²
1x² लिखो चाहे सिर्फ x² लिखो, जब गुणांक 1 रहता है तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, गुणांक 1 को लिखते नहीं। x² बड़ी संख्या क्या है, -3 है, -3 चरांक क्या लगाएंगे x, -3 + 2x, दूसरी संख्या क्या है +2, -6 बराबर 0, -6 बराबर 0। तो ये देखो, अब जब हमने मध्य पद को क्या किया, स्प्लिट कर दिया, तो क्या करते हैं, जोड़ियां बनाते हैं, पहली जोड़ी दूसरी जोड़ी, पहली जोड़ी में x कॉमन है, कॉमन ले लिया, x -3। अब ये आपको मालूम है दूसरे ब्रैकेट में भी यही आना चाहिए, यहाँ पहला पद क्या है x, यहाँ भी पहला पद x ही आना चाहिए। x आने के लिए देखो इसको कॉमन लेंगे, किसको, +2 को, तो क्या बचा x, माइनस को प्लस से भाग देंगे, -2/3। बात समझ में आ गई। अब देखो x -3 दोनों में कॉमन है, x -3 दोनों में कॉमन है, तो x -3 कॉमन ले लिया, बचा क्या, x + 2 बराबर कितना, 0। अब क्या करते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो x -3 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। तो यहां से बताओ x का मान कितना आ जाएगा, -3 को बराबर के इधर करेंगे +3 हो जाएगा, तो यहां से x बराबर कितना मिल गया, 3, और यहां से x बराबर -2 मिल गया। अच्छा, जब आंसर आ गया तो हम लोग थोड़ा चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई मान असंगत है, दोनों मान कंसिडरेबल है कि नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं। x हमने क्या माना है बताओ, अकेले बड़े नल को टंकी को भरने में माना कितने घंटे लगते हैं, x घंटे, तो x क्या है, समय है, और समय क्या है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, चूंकि समय क्या लिखेंगे, समय ये ऋणात्मक, समय ऋणात्मक नहीं हो सकता, समय ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए x जो है x जो है -2 के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आई क्या, मतलब x का मान -2 नहीं हो सकता है। अच्छा, तो x का मान क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, अर्थात बड़े नल को अकेले टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे। तो छोटे वाले नल को कितना घंटे लगेगा, 6 घंटे। क्यों, छोटे वाले नल को तो 3 घंटे ज्यादा लगता था ना बड़े वाले नल की अपेक्षा। बात समझ में आई क्या, तो निकालना इसमें क्या था, तो प्रत्येक नल को वह टंकी भरने के लिए कितना समय लगेगा। x किसका मान माने हैं, स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा है, माना अकेले बड़े नल को टंकी को भरने में कितना समय लगता है, x घंटे, तो x का मान आ गया, अर्थात बड़े नल को टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। अच्छा, छोटे वाले नल को, इधर मैं रब कर रहा हूं, उसको लिख लेना, छोटे वाले नल को टंकी को भरने में कितना समय आपने माना है, x + 3। अच्छा, तो x + 3 का भी मान निकाल लेते हैं, इसलिए x + 3 बराबर, x का मान 3 + 3 बराबर कितना, 6। अतः बड़े नल को टंकी भरने में कितना घंटे, 3 घंटे, तथा छोटे नल को टंकी भरने में कितना घंटे, 6 घंटे लगते हैं। बात समझ में आई क्या। अब चलिए मैं आपको उत्तर की जांच करना बताऊं, किसकी जांच करना, उत्तर की जांच आप कैसे करोगे, दोनों मिलकर के कितने घंटे में भरते हैं, 2 घंटे में, याद है ना, कंडीशन याद है ना, दोनों नल अगर साथ में खोल दिए जाएं तो 2 घंटे में टंकी को भर देते हैं। बात समझ में आई। अच्छा, बड़ा वाला नल टंकी को कितने घंटे में भरता है, 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/3 भाग। नल, बड़ा वाला नल टंकी को 3 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना, 1/3 भाग, तो ये 2 घंटे में कितना भरेगा, 2 से गुणा कर दिया। अच्छा, छोटा वाला नल 6 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 6वां भाग। 6वां भाग कैसे लिखेंगे, 1/6, तो ये भी 2 घंटे चला।
तो दोनों को आप जोड़िए, देखिए एक आता है क्या, ये कितना हो जाएगा 2/3। अरे गुणा करोगे, भिन्न का गुणा कैसे, अंश का अंश से हर का हर से, 2 1 के 2 3 1 के 3 प्लस ये इधर कितना हो जाएगा 2 1 के 2 बटे कितना इधर हो जाएगा 2/6। बात समझ में आई क्या, ये 6 1 के 6। अब देखो ये कट गया, 2 1 के 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया ये 2/3, 2/3 प्लस यहाँ पर कितना आ गया 1/3। देखो दोनों भिन्नों का हर बराबर है, हर बराबर है ना। जब हर बराबर रहता है तो वही लसा भी हम लोग लिख देते हैं। 2 धन 1 कितना आ गया 3, ये देखो कट गया 1 आया, पूरा एक टंकी भर गई। तो बात समझ में आई, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो अभी आप प्रश्न को आप नोट कर डालिए। और इसी तरह से इस तरह से आज हम लोगों ने दूसरा लेसन कंप्लीट कर लिया। तो पूरे लेसन को सबसे बड़ा लेसन है और इंपॉर्टेंट लेसन है, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स से इसी लेसन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2-3 बार आप रिवाइज कर लो अच्छे से, और कुछ डाउट हो तो मुझे मैसेज करो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।